स्वच्छ भारत अभियान पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले डालेंगे रूपरेखा और रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना। स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब से हुई, स्वच्छ भारत का अभियान जो है इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ भारत अभियान पर नारे कौन कौन से हैं, अस्वच्छता से हानियां कौन कौन सी हैं और उपसंहार। फिर हेडिंग डालेंगे पहली प्रस्तावना और लिखेंगे भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और अपने वैभव तथा संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन समय बदलता गया और हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने राज किया, जिससे हमारे देश की हालत खराब हो गई। जैसे अंग्रेज वगैरह आए थे तो हमारा देश जो है गरीब हो गया, हालत खराब हो गई। हमारे देश पे स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। स्वच्छता न केवल हमारे घर के लिए ज़रूरी है बल्कि देश और राष्ट्र की आवश्यकता भी है। यानी ये नहीं कि हमने घर साफ कर लिया है बाकी हमारी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी घर की तो सफाई होनी ही चाहिए, साथ में देश और राष्ट्र पूरी सब साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इससे हमारा पूरा देश स्वच्छ रहेगा। गांधी जी का मानना था कि लोग जब तक स्वच्छता के प्रति सचेत नहीं होंगे तब तक हमारा देश स्वच्छ एवं साफ सुथरा नहीं हो सकता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे भारत देश को स्वस्थ एवं साफ सुथरा बनाना है। फिर हेडिंग डालेंगे स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई, तो बताएंगे नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है। इसलिए 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। फिर हेडिंग डालेंगे स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य और लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसके अंतर्गत हमारे पूरे देश को स्वच्छ करने का लक्ष्य लिया गया है। जिनमें से कौन कौन से लक्ष्य हैं, पहला है इस अभियान का प्रथम उद्देश्य देश का कोना कोना साफ सुथरा हो। दूसरा, लोगों को बाहर खुले में शौच करने से रोका जाए। तीसरा, भारत के हर शहर और ग्रामीण इलाकों के घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जाए। चौथा, शहर और गांव की प्रत्येक सड़क गली मोहल्ले साफ सुथरे हों। पांचवा, हर एक गली में कम से कम एक डस्टबिन अवश्य लगाया जाए। नेक्स्ट, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहिए। और अंतिम है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। फिर हेडिंग डालेंगे स्वच्छ भारत अभियान पर नारे। तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत से नारों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ हम बता रहे हैं। पहला है स्वच्छता देश का सौंदर्य, स्वच्छता हमारा कर्तव्य। फिर दूसरा, एक कदम स्वच्छता की ओर। तीसरा, आओ मिलकर सबको जगाएं, स्वच्छता से गंदगी को दूर भगाएं। चौथा, कदम से कदम बढ़ाते जाओ, स्वच्छता की तरफ मिलकर जुट जाओ। फिर अगला है अब हर भारतीयों ने मन में यही ठाना है, अब हर भारतीयों ने मन में यही ठाना है पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान। नेक्स्ट, देश भी साफ हो जिसमें सबका साथ हो। फिर हेडिंग डालेंगे अस्वच्छता से हानियाँ। जब तक हम स्वच्छता के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को सभ्य और सुसंस्कृत नहीं कर सकते हैं। आज के समय में 60% से ज़्यादा लोग खुले में शौच करने जैसी बुरी आदतों की वजह से बहुत सी जानलेवा बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर की सफाई बहुत ही आवश्यक होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार। जहाँ स्वच्छता वहाँ ईश्वर। भारत में इस प्रथा को माना जाता है। कौन सी प्रथा? जहाँ स्वच्छता वहाँ ईश्वर। इसीलिए हमें भी स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करनी चाहिए। अगर भारत की जनता द्वारा प्रभावी रूप से इसका अनुसरण किया जाए या किया गया तो आने वाले समय में स्वच्छ भारत अभियान से सारा देश भगवान का निवास स्थल बन जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप में लागू करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।